नमस्कार दोस्तों, मैं अन्नू सिंगला अपने चैनल मास्टर मैथ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हम अपने चैनल को आगे बढ़ाने में सफल हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल में अभी तक क्लास 6 की वीडियो शेयर की है। आज हम क्लास 7 की वीडियो भी शेयर करने जा रहे हैं। आशा करती हूँ आप सभी को जैसे क्लास 6 की वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, क्लास 7 की वीडियोज़ भी पसंद आएंगी। आज हम सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अभी अपने पिछले वीडियो में हम चैप्टर 6 की जो वीडियोज़ हैं उसमें हम सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं x+3 y+4, इस टाइप के जो भी हमारे एक्सप्रेशन थे उनके बारे में हमने ऑलरेडी रीड कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे कि एक्सप्रेशंस को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं या और कौन कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x² + 3 x² y² x+5 y² + 5 इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी होते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं x y z, ये सब हमारी वैल्यूज़ क्या होती हैं, वेरिएबल्स होती हैं जिनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, अलग अलग होती है जिनकी वैल्यूज़। उसके अलावा जो हमारे पास एक वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ये हमारी क्या होती है, कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो कांस्टेंट को ऐड करके या कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करके x-3 इस टाइप से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। यहाँ पर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल को खुद से मल्टीप्लाई करके, जैसे कि खाली सिर्फ हम x² लेंगे, इसमें क्या किया है, हमने वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया है। x² का मतलब क्या है, यहाँ पर x × x। इसमें क्या किया, हमने दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया, तो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा। एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने पर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ सकता है। वेरिएबल के अंदर कांस्टेंट को ऐड कर देंगे तो भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा। इस तरह से हम बहुत तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बना सकते हैं। अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे टर्म्स के बारे में कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स कैसे हम निकालते हैं, कि कौन कौन सी इसकी टर्म्स हैं। मान लीजिए हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x² y+5। मान लीजिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें अब हमारे पास क्या है, टू टर्म्स हैं। टू टर्म्स क्या है, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म हमारी ये है। इसके यहाँ अंदर हम क्या करेंगे, एडिशन का जो साइन होता है वो ऑटोमेटिकली हम उसको मान लेते हैं। अगर यहाँ पर माइनस का साइन आएगा तो हम उसको भी इंक्लूड करेंगे टर्म्स के अंदर। अब हमारा ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसके अंदर टोटल कितनी टर्म्स हैं, टू टर्म्स हैं। टू टर्म्स कब तक आएंगी, जब तक हमारा कोई भी एक साइन आएगा उससे पहले कि हम एक जो टर्म होती है इसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे और जो हमारा दूसरा होता है इसको हम बोलेंगे सेकंड टर्म बोलेंगे। अब हमारी इसमें एक टर्म क्या है, x² y और दूसरी टर्म हमारी क्या है, +5। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास क्या हो, 3xy - 5x, ऐसे हमारे पास हो, तो हमारे पास इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टू टर्म्स हैं। उसमें हमारी फर्स्ट टर्म ये होगी और सेकंड टर्म हमारी होगी -5x। 3xy और -5x, दीज आर द टू टर्म्स इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ऐसे ही अब हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टर्स में कैसे चेंज करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x² + 3y, ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले हम क्या करेंगे, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टर्म्स में हम इसको चेंज कर लेंगे। हमारे पास इसकी टू टर्म्स हैं, टू टर्म्स हमारे पास क्या है, 4x² और 3y। उसके बाद अगर हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए यहाँ पर हम पहुँचे, यहाँ पर 4 × x × x, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × x। x² का मतलब है कि x को हमने दो बार मल्टीप्लाई किया है, x × x, और यहाँ पर हमारे इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 × y। नाउ दीज आर द टर्म्स, ये हमारे क्या है, टर्म्स, और ये हमारे इधर क्या है, फैक्टर्स, और ये हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टर्म्स में डिवाइड कर लेंगे, दो टर्म्स हैं। उसके बाद टर्म्स में डिवाइड करने के बाद हम इसको फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे, इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर हमारे पास पावर में यहाँ पर 2 लिखा है तो इसका मतलब होता है कि हमने वेरिएबल को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो हम इसको x × x लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर 3 आएगा तो हम x × x हम 3 टाइम्स x को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे क्या है, टर्म्स और फैक्टर्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे हम निकालते हैं। इस तरीके से हम किसी के भी टर्म्स और फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए हम एक माइनस का कोई एग्जाम्पल लें, एक मान लीजिए 4x² -
5y है। अब हम इसको अगर चेंज करना चाहेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम इसको टर्म्स में डिवाइड करेंगे। हमारे पास टर्म्स क्या हैं, 4x² और यहाँ पर हम क्या लेंगे -5y। हम क्या करते हैं, हमेशा साइन को इंक्लूड करते हैं। हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो भी होंगे उसमें साइन इंक्लूड होगा टर्म्स के अंदर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अगर हमें फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर्स देखिए कैसे बनाते हैं, इसके फैक्टर्स बनेंगे। फैक्टर्स को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 × x × x, ये हमारे क्या हो गए इसके फैक्टर्स। और उसके फैक्टर्स हमारे क्या होंगे, -5 × y, ये हमारे इसके क्या हैं फैक्टर्स। ऐसे हम इनको फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं। हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में साइन को इंक्लूड करते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में। लाइक टर्म्स हमारी क्या होती हैं, लाइक टर्म्स देखिए जैसे हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 4xy + 5y + 3xy। अब हमारे लाइक टर्म्स में क्या होगा, जो हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस टाइप से दिया गया है, इसके अंदर हमारी जो कांस्टेंट वैल्यू को छोड़कर जो हमारे एल्जेब्रिक ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं ये हमारे सेम होने चाहिए, उसको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं। तो इसके अंदर 4 और 3 को हम नहीं देखेंगे, कॉन्स्टेंट्स को हमें नहीं देखना है, हमें क्या करना है, सिर्फ वेरिएबल्स को देखना है। अगर हमारे वेरिएबल्स सेम है दो टर्म्स के अंदर, उन दोनों टर्म्स को हम लाइक टर्म्स बोलेंगे। तो इसके अंदर हमारी जो 4xy और 3xy क्या है, लाइक टर्म्स हैं। 5y लाइक टर्म नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास x नहीं है, इसलिए क्या है, अनलाइक टर्म है। तो हमारी जो लाइक टर्म्स क्या हुई, लाइक टर्म्स क्या हैं, 4xy एंड 3xy आर द लाइक टर्म्स। और इसके अलावा जो 5y बची है वो हमारी क्या होगी, इन दोनों के अपोजिट अनलाइक टर्म्स होगी। ऐसे ही हम बाकी सारी लाइक और अनलाइक टर्म्स को भी निकाल सकते हैं। लाइक टर्म्स में हमें सिर्फ देखना है कांस्टेंट के अलावा जो वेरिएबल्स हैं उनका हमारा क्या होना चाहिए, दोनों वेरिएबल्स का एक वेरिएबल हो या दो वेरिएबल हो, उनकी ऊपर पावर या वो जितनी बार आए हैं वो दोनों टर्म्स में अगर सेम होंगे वेरिएबल तो हम उनको लाइक टर्म्स बोलेंगे। अब हम क्या करेंगे, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन से रिलेटेड हमारे पास क्या आते हैं, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। अब हम पढ़ेंगे मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। ये हमारे क्या होते हैं, मोनोमियल्स में हमारा क्या होता है कि हमारा एक ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसको हम बोलेंगे मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वो हमारे क्या होती है, मोनोमियल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए 5xy, मान लीजिए 5y², 3x, ऑल दीज आर द मोनोमियल्स, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ एक सिंगल टर्म है। इसके अलावा हमारा बाइनोमियल्स, जैसा कि नाम से भी क्लियर है, मोनो मतलब सिंगल, बाइनोमियल्स मतलब टू टर्म्स जब हमारी आएंगी, लेकिन टू टर्म्स लाइक टर्म्स नहीं होनी चाहिए, हमारी क्या होनी चाहिए, दोनों अनलाइक टर्म्स होने चाहिए, तभी हम उसको बाइनोमियल बोलेंगे। जैसे कि 5x² + 4x, बोथ दीज आर द अनलाइक टर्म्स। अगर हमारी लाइक टर्म्स होंगी, मान लीजिए 5xy + 4xy, तो दिस इज नॉट ए बाइनोमियल, क्योंकि हमारे पास क्या है, दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हो जाएंगी। तो आगे हम एडिशन में पढ़ेंगे, ये दोनों ऐड होकर सिर्फ एक सिंगल टर्म बन जाएगी जो कि 9xy हो जाएगी। तो ये हमारी क्या किस में चेंज हो गई, मोनोमियल में चेंज हो गई, ये बाइनोमियल नहीं है। तो इसकी हमारी बाइनोमियल होने की कंडीशन क्या रहती है कि हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी दो टर्म्स होंगी, दो ही टर्म्स होने चाहिए और दोनों अनलाइक टर्म्स होने चाहिए, तभी हम उसको बाइनोमियल बोलेंगे, अदरवाइज वो बाइनोमियल नहीं कहलाएगी। मान लीजिए 5xy + 3x + 1 हो, तो ये भी हमारी बाइनोमियल नहीं कहलाएगी, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर टोटल 3 टर्म्स आ गई हैं, तो हम इसको बाइनोमियल नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 3 टर्म्स आ गई हैं। तीनों टर्म्स अनलाइक टर्म्स होने चाहिए, 5x + 3x + 1, 5xy + 3x + 1, ये हमारी क्या होगी, ट्राइनोमियल होगी, क्योंकि इसके अंदर हमारी क्या है, 3 टर्म्स हैं और तीनों ही टर्म्स क्या हैं, अनलाइक टर्म्स हैं, तभी हम इसको ट्राइनोमियल्स बोलेंगे कि तीनों टर्म्स हमारी क्या होनी चाहिए, अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए 5xy + 3x + 1 + 4y, अगर हम ये टर्म ले लेते हैं तो ये भी हमारी ट्राइनोमियल नहीं है,
क्योंकि इसके अंदर टोटल कितने टर्म्स आ गई हैं, 4। और अगर हम एक एग्जांपल और ले, मान लीजिए 4x² + 3xy + 2xy + 1, अगर हम ये टर्म ले लेते हैं तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी क्या है, ट्राइनोमियल है, क्योंकि देखिए इसके अंदर हमारे 2 टर्म्स क्या हैं, लाइक टर्म्स आ गई हैं। देखने में हमें लग रहा है कि इसके अंदर टोटल 4 टर्म्स हैं, लेकिन इसके अंदर देखा जाए तो कितने टर्म्स हैं टोटल, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, ये दोनों क्या है, हमारे लाइक टर्म्स हैं। ये दोनों टर्म्स क्या होंगी, ऐड होकर सिंगल एक ही टर्म बन जाएगी। तो हमारी इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, 4x² + 5xy + 1 में चेंज होगी। तो देखिए ये हमारी क्या बन गई है, ट्राइनोमियल बन गई है। तो ऐसे ही अगर हमारी जो लाइक टर्म्स हैं वो क्या होती हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट, जो भी हमें साइन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। उसके बाद ही हम रिजल्ट पर पहुंचेंगे कि हमारी जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है या फिर ट्राइनोमियल है। हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ इसको कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।